आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियस का लेक्चर नंबर 3। यानी आज हमारा तीसरा टॉपिक हो रहा है और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बहुपद हमारा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बीटीसी निकालिए। उदाहरण 6 पढ़िए। उसमें लिखा है 2x² प्लस 3x+1 को x+2 से भाग दीजिए। क्या लिखा है भैया? 2x² प्लस 3x+1 में x+2 से भाग दीजिए। क्या कीजिए? x+2 से भाग दे। तो हम लोग देखिए, समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट जानिए, बेसिक से समझिए। यानी हमको x+2 से क्या करना है? भाग देना है। कितना में? 2x² प्लस 3x+1 में। तो हम लोग का एक यहाँ पर जो 2x² है ना, उसको कैसे भी करके कटाना पड़ता है। तो समझिए कैसे कटेगा। यानी हमको 2x² है, उसमें x से भाग देना है। क्या? x से भाग देना है। यानी x² है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ 1 कट जाएगा। यानी क्या बचेगा? 2x, यानी 2x था तो 1 कट गया, यानी 1x बचेगा। यहाँ मूडी पर छुपा रहता है, यानी गुप्त होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2x। अब 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2x²। अब 2 में 2x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 4x। और यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं करें, ये सवाल चलता है, ये टॉपिक में ही है कि जो कटते समय ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में है और माइनस में कट जाएगा। यानी 3x में से -4x जाएगा तो क्या बचेगा? -x बचेगा। और क्या उतरेगा? 1 उतरेगा। यहाँ पर फिर क्या करना है? -x है। अब x से भागा दीजिए, x से, तो कट के क्या बचेगा? 1, यानी -1 बचेगा। तो -1 में x से भागा दीजिएगा तो क्या होगा? -x। अब -1 में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा? -2। यानी प्लस होगा जो माइनस होगा, जो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए। अब -x प्लस x कट जाएगा, 1 प्लस में और 2 प्लस में बचेगा क्या? 3। यानी हम लोग का ये शेष हो गया। यही है हमारा बहुपद का भाग देना। तो सबसे पहले हम लोग ये, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल पढ़िए। दूसरा सवाल में बोल रहा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5 को x² प्लस 2x1 से भाग दीजिए। क्या करना है? देखिए समझिए, जो दिया है उतना हम लोग लिखते चलेंगे। यानी हम लोग को दिया है 3x³ क्या? 3x³ प्लस x² प्लस 2x, क्या? 2x प्लस 5 को 5 में इतना से भाग देना। कितना से? x² प्लस 2x+1 से भाग देना है। क्या? 1 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? x² प्लस 2x+1। अब भाग देंगे कितना में? 3x³ प्लस x² प्लस 2x+5 में। इतना में हम लोग इतना से भाग देंगे। तो वही टॉपिक चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? 3x³ है। यहाँ रफ में ले चलिए, आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सादा पाना में ले चलिएगा। यानी 3x³ में कितना से भाग देना है हमको? x² से भाग देना है। यानी 3 में से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3x। यहाँ पर लिख दीजिए आराम से 3x। अब 3x में x² से गुना होगा तो क्या होगा? 3x³। अब 3x में 2x से गुना होगा तो क्या होगा? 6x²। क्या होगा? 6x²। अब x में 3x से गुना होगा तो क्या होगा? 3x। अब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बचेगा? -5x²। यहाँ पर 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? -x। क्योंकि देखिए 3x माइनस में है, जो बड़ा चिन्ह होता है ना उसी को हम लेके चलते हैं। 3x है बड़ा, यानी इसका चिन्ह क्या है? माइनस में, तो हम लोग माइनस लेके चलेंगे, +5। अब देखिए हमको क्या करना है? -5x² ले आना है। अब भाग कितना से? x² से। x² से दीजिए, कट जाएगा, क्या बचेगा? -5। तो -5 लिख दे रहा है। क्या लिखाएगा? -5 लिखाएगा। तो -5 लिख दिया। -5 में x² से गुना होगा तो -5x²। अब -5 में 2x से गुना होगा तो क्या होगा? -10x। अब प्लस क्या होगा? प्लस माइनस -5।
यानी देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x प्लस 10, ये हमारा शेष बच गया। क्या बच गया? शेष बच गया। यही है हमारा बहुपद। इसमें से एक जरूरी सूचना है, इसमें से 100% 5 नंबर रखा हुआ है। ये टॉपिक पर से 100% पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग उदाहरण 8 देखते हैं। उदाहरण 8 है कि प्रश्नावली में घुसना पड़ेगा। उदाहरण 8 है, उदाहरण 8 देखिए। उदाहरण 8 बोल रहा है क्या, यही सवाल है, यही सवाल है, थोड़ा हट के है। 3x क्या है? माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या इतना है 5 को क्या करना है में माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या प्लस एक्स माइनस 1 से भाग देना है। क्या 1 से भाग दीजिए, भाग दे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखिए क्या इतना से भाग देना है, इतना से भाग देना है कितना में, इतना में प्लस 5। देखिए समझते चलिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है, माइंड है, वो बोर्ड पर होना चाहिए। यानी हमारा जो मार्कर चल रहा है, देखिए कैसे इतना अंक आ रहा है, ये टॉपिक समझिए। यानी हमारा क्या है माइनस एक्स क्यू है। अब माइनस एक्स क्यू है, यहाँ पर चलिए माइनस एक्स क्यू है, तो इसको कैसे भी करके हमको ले आना है। तो कितना से भाग देंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 है तो बचेगा कितना 1, यानी एक्स बचेगा। ये 3 एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, तो यानी 3 में से 2 चल जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो एक्स से भागा दीजिए। एक्स में अगर एक माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स क्यू, और माइनस एक्स में फिर एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। एक्स में अगर एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। ये सवाल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें बताता है कि चिन्ह बदल देना है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि चिन्ह बदल देना है, मेरा राजी नहीं चल रहा है कि अपने आप चिन्ह बदल देंगे। ये सवाल का कॉन्सेप्ट है। यानी जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा। अब 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। अब 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 2x। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बच्चा होता है वो गलती करता है माइनस प्लस में। आप एक माइनस प्लस गलती किए तो आपका जो सवाल है पूरा बेकार हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी 3x है, यहाँ पर प्लस है, तो जो बड़ा चिन्ह होता है, जो बड़ा संख्या है उसी का हम लोग चिन्ह देखेंगे। जो 3x है माइनस में है तो हम लोग माइनस में लिखे प्लस 5। अब देखिए 2x स्क्वायर ले आना है, क्या 2x स्क्वायर ले आना है। अब कितना से भाग देना है माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी कट जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारा माइनस 2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया क्या माइनस 2। अब माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से भागा दीजिए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भैया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आपको 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर समझिए जो माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और एक्स में एक्स स्क्वायर में 2 से भागा दीजिएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा माइनस 2x, और 2 एकम 2, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, क्या 2। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा। अब 2x में से 2x ये भी कट जाएगा, और यह क्या बचेगा 3, यानी हम लोग का क्या बच गया शेष 3 बच गया शेष। यहाँ हमारा पूरा उदाहरण समझिए। अब हम लोग जो प्रश्नावली है उसको हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली को हम लोग पूरा बेसिक से हल करेंगे। जो बेसिक है प्रश्नावली को हम लोग पूरा बेसिक से हल करेंगे। प्रश्नावली निकालिए 2.3 निकालिए, कितना 2.3। तो 2.3 में हम लोग भाग देना सीखेंगे, यही है 2.3। तो दो को हम लोग बनाएंगे, आप लोग होमवर्क करके आइएगा, ये दे देंगे आपको होमवर्क में। यानी 2.3 हम लोग को कह रहा है एक्स क्यूब, क्या एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में कितना से भाग देना है, कितना से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है, क्या से भाग दे, भाग दे।
तो समझते चलिए हमको कितना से भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू से, एक्स स्क्वायर माइनस टू लिख देंगे और ये एक्स क्यू है और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है प्लस 5x माइनस थ्री है। तो यहाँ पर हम लोग वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, यानी भैया एक्स क्यू को यहाँ पर ले आएंगे रफ में और एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बचेगा, थ्री में से टू जाएगा यानी कट जाएगा तो एक्स बचेगा, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। अब एक्स लिख दिए तो एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। फिर x में माइनस 2 से गुना कीजिए तो क्या होगा, माइनस 2x होगा। यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा है, आप नहीं समझे तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए जो संख्या जितना, जैसे यहाँ पर माइनस 2 में x से गुना किए तो 2x आया। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये x स्क्वायर है यानी ये 2x इसका जात है, यानी देखिए जो जात है उसी में लिखा गया, यानी 2x एक्स का जात है एक्स में लिखा गया, स्क्वायर होता तो स्क्वायर में लिखा था, तो वही हम लोग लिखे 2x। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, क्योंकि ये चिन्ह है हम नहीं करे, सवाल में ही चलते आ रहा है, कट जाएगा। ये क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर लिखाएगा, अब 5 और 2 7x 7x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। और फिर क्या कीजिए, 3x स्क्वायर को ले चलिए, माइनस 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 3 बचेगा, क्या माइनस 3 बचेगा। तो माइनस 3 बचेगा तो माइनस 3 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जात है लिए नहीं भैया। ये देखिए अब यहाँ पर x रहता तब हम लिखते, x नहीं है। अब यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 7x। अब माइनस माइनस जो एक लेखन चिन्ह होता है वो प्लस होता है यानी जुटता है, तो माइनस 6 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9। ये हमारा क्या निकल गया, यही हमारा शेष निकल गया। बहुत ही ईजी है, पूरा उम्मीद है कि आप लोग को पूरा बेसिक से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में से एक और देखिए, एक 2 नंबर सवाल देखिए, क्या एक का 2 नंबर सवाल देखिए, लिखा है x4 माइनस 3x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 4x प्लस 5 में कितना से भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देना, क्या इतना से भाग दे, समझिए। यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ले चलेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिख देंगे और वही क्रिया जो अभी तक ले हम लोग करते आए हैं वही करेंगे। जो एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 है उसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे और एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 2 चल जाएगा, तो यानी हम लोग का एक्स का पावर 2 बचेगा। और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x4। एक बात याद रखिए, ये 100% कट जाएगा, ये 12वां का लकीर है, ये कटेगा और नहीं कटेगा तो उतना आंसर रह जाएगा, मतलब वही शेषफल रह जाएगा। लेकिन जो सवाल बनेगा वो कटेगा, जो सवाल बनेगा तो कटेगा, अगर ये बनने वाला नहीं होगा तो नहीं कटेगा, लेकिन बनने वाला में 100% कटेगा। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x4 हो जाएगा, यानी फिर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स क्यू होगा, क्या माइनस एक्स क्यू होगा, माइनस एक्स क्यू होगा। देखिए इसको माइनस एक्स क्यू को अलगे रखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स क्यू किधर भी हमें एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब कटा दीजिए माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, पहले एक्स क्यू लिख दीजिए, एक्स क्यू बार का है। अब 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x 5 हो जाएगा, हमारा इतना आ जाएगा। फिर एक्स क्यू बच गया, अब क्या भाग देना है, एक्स स्क्वायर से भाग देना है, तो क्या 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, क्या प्लस 1 बचेगा। तो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग दीजिए, एक्स क्यू एक्स से एक्स स्क्वायर में भाग दीजिए तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर ये माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब एक्स में एक्स से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, एक्स होगा। अब जो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, 3x स्क्वायर होगा और ये क्या बचेगा, ये भी बचेगा 3x प्लस 5। अब देखिए
अब हम लोग क्या करना है, जो 3x² है, 3x² है, वो x² से फिर भागा दीजिए, कट जाएगा, क्या बचेगा 3 यानी +3 बचेगा, तो 3x² हो जाएगा 3x² और प्लस माइनस हो जाएगा -3x और 3 5 और 3 3 हो जाएगा, यानी माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी हम लोग का क्या बचेगा 6x + 2। हम लोग का यही शेषफल बच गया। और ये हमारा भागा का जो है लास्ट सवाल था ये टॉपिक। और एक और टॉपिक है उसको हम लोग चेंज करते हैं, वही बनाते हैं। जो टॉपिक है वो बड़ी हार्ड है, 5 नंबर में पूछता है। ये टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको आप 5 नंबर में ही पूछेगा, 2 नंबर में कोई गारंटी नहीं है, इसमें 5 नंबर पूछेगा। तो उदाहरण 9 है ये टॉपिक। देखिए लिखा है 2x², क्या लिखा है, लिखा है 2x4 -3x³ -3x² + 6x - 2 का 2 शून्यक दिया है। इसका क्या, इसका शून्यक दिया है, क्या शून्यक, शून्यक 2 शून्यक दे दिया है, क्या 2 शून्यक दिया है। इसका 2 शून्यक दिया है रूट और -√2। देखिए इसका 2 शून्यक दे दिया है 2 और एक -√2, तो इसका 2 और शून्यक निकालना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए x² 4 है यानी मूरी पर 4 है, इसका 4 शून्यक होगा जिसमें का 2 शून्यक दे दिया है भैया, तो हम लोग 2 और शून्यक निकालेंगे। ये टॉपिक चलते रहिए, 5 नंबर में पूछता है तो 2 और शून्यक निकालेंगे। चलिए तो हमको क्या दिया है, 2 शून्यक दिया है, तो लिखेंगे हल। भैया 2 शून्यक दिया है, बहुपद का कितना शून्यक दिया है, बहुपद का, इस बहुपद का 2 शून्यक, क्या इस बहुपद का 2 शून्यक हमारा क्या है, 2 शून्यक √2 और -√2 है, क्या है 2 √-2 है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड यानी जो गुणनखंड है वो हो जाएगा x -√2 और एक हो जाएगा x + √2। क्या देखिए ये कैसे आया, जब हम शून्यक निकाले थे तो यहाँ पर जो x + √2 होगा वो इधर जाता था, क्या हो जाता था -√2 हो जाता था। वही हम लोग क्रिया किए, जो प्लस है उसको हम लोग माइनस लिख दिया है, जो माइनस है वो प्लस लिख दिए x प्लस करके। ये टॉपिक है यहीं जो इसी प्रकार से सवाल बनेगा। अब यहाँ पर देखिए एक दल जोड़ दिया, एक दल घटा दिया, एक दल जोड़ दिया, एक दल इसी अंक को जोड़ा है और एक दल घटाया है। तो हम लोग पढ़े हैं a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो हम लोग का क्या फॉर्मूला लगेगा, a² - bx² का। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हम लोग का क्या बचेगा x² - 2, x² 2 बचा माइनस, इसको याद करते रहिए। अब इसी संख्या से इतना में भाग देना है, कितना में, ये 2x² में लग रहा है 2x पावर वाला इतने तक। अब देखिए हमको क्या बचा था, x² - 2 है, उसमें हमको कितना से भाग देना है, यानी 2x4 - 3x³ - 3x² क्या x² और प्लस 6x - 2 से भाग देना है, इसमें इतना से भाग देना है। तो हमको क्या निकल गया 2x² 4 में, यानी x² से भाग दीजिए तो क्या कट के क्या बचेगा 2 बचेगा, पावर 2 बचेगा, 2 है तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यानी पावर 4 है तो 2 दूनी 4 यानी 2 बचेगा, यानी 2x² के मूरी पर जो x है ना ये 2 है, इसमें 4 से 2 में 4 में भागा दीजिएगा तो 2 ही बचेगा, यानी मूरी पर 2 बचेगा। अब गुना कीजिए 2x² में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x4, 2x² में -2 तो क्या होगा -4x²। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा -3x क्यों, और 4x में से 3x जाएगा तो प्लस में x² बचेगा। क्योंकि देखिए जो बिग होता है यानी 12 होता है उसी का हम लोग चिन्ह लेके चलेंगे, यानी 4x² 12 है तो प्लस में है तो हम लोग प्लस में चिन्ह लेके चलेंगे, प्लस 6x - 2। यानी फिर देखिए हमको क्या लेना है, देखिए यहाँ पर क्या ले आना है तो -3x³ ले आना है, 3x³ ले आना है। भाग कितना से देना है x² से,
एक्स स्क्वायर से तो 3 में से 2 जाएगा, यानी बचेगा हम लोग का कितना 1। तो यहाँ पर -1 बचेगा, -3x, यानी हम x के बात कर रहे हैं, गिनती मत समझिएगा एक संख्या, यानी -3x बचेगा। -3x में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -3x, क्यों -3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -6x। अब यहाँ पर जो माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर, और जो माइनस है प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर जो माइनस है प्लस, और प्लस प्लस माइनस यहाँ कट जाएगा, यानी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर -2। अब प्लस 1 से भागा दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कट के हमारा क्या बचा 0 शेष बचा। यानी जो है एक 2x स्क्वायर -3x + 1 है ना, इसका आप प्रथम पद गुना अंतिम पद कीजिएगा तो इसका 2 शून्यक निकल जाएगा। जो प्रथम पद गुना अंतिम पद अभी हम लोग पिछला वीडियो में सीखे थे, उसी आप लोग कीजिए, ये होमवर्क है, ये निकल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। हमारा जो बहुपद का पूरा टॉपिक समाप्त हो चुका है। ये टॉपिक बहुत मतलब थोड़ा भारी लग रहा था, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, पूरा आपको फुल समझ में आ जाएगा। यानी हम लोग क्या किए, इसका 2 शून्यक था 2√2 -√2, तो इनके लिख दिए x -√2 और x + √2, तो एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाता। इसी से हम लोग कितना इतना में भाग दिए, और इतना में भाग देने पर हमको ये निकला है। और इतना का प्रथम पद गुना अंतिम पद और जोड़ने घटाने पर मध्य पद का सूत्र लगाइएगा तो आपको 100% 2 शून्य निकल जाएगा। तो आज के लिए क्लास यहीं, और कल से हम लोग को चलेगा या बायोलॉजी चल सकता है या हिंदी हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए यही, जय हिंद जय भारत।